जय हिंद एवरीवन। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने नैरेशन पे एक कॉन्सेप्ट टॉक किया था। नैरेशन यानी कि डायरेक्ट नैरेशन से इनडायरेक्ट नैरेशन में हम चेंज कैसे करते हैं और हमें किन किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है डायरेक्ट नैरेशन से इनडायरेक्ट नैरेशन में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को मैंने लिया है और उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल टाइप में क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछता, यानी कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था राम सेड टू मोहन वाई आर यू सो एंग्री और आई एम हैप्पी, तो एक ट्रेडिशनल टाइप में क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे करते क्या है, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि नैरेशन में होता क्या है कि हम किसी की कही गई बातों को नैरेट करते हैं। इसका मतलब कि दो लोगों में बातचीत हो रही होगी, किसी की बातों को हमने सुना और हूबहू या तो हमने दूसरों तक पहुंचा दिया या उसमें कुछ चेंज करके हमने दूसरों तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बिल्कुल ही वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि दो लोगों के बीच में डायलॉग हो रहा है और किसी के स्टेटमेंट को बोलेंगे कि इनके स्टेटमेंट को आप इनडायरेक्ट नैरेशन में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, एक डायलॉग है मदर और डॉटर के बीच में। क्वेश्चन है व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड। डॉटर रिप्लाई करती है माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द मदर द डॉटर रिप्लाइड दैट, मतलब आपका एक पार्ट उसने आसान कर दिया, ये चीज़ लिख के द डॉटर रिप्लाइड, यहाँ पे कंजंक्शन भी लगा दिया दैट। अब ये सेंटेंस को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट नैरेशन में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्ट नैरेशन से इनडायरेक्ट नैरेशन में चेंज कर रहे हैं तो दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखिए आप। सबसे पहले तो जो ये हम इसको मान लेते हैं, मानना क्या है, ये है ही है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, ये डॉटर का स्टेटमेंट है। अब इसी स्टेटमेंट को चेंज करना है तो पहले हम ये सेंटेंस जो है इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। ठीक है, दूसरी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें टेंस कौन सा यूज़ किया गया है, और थर्ड हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कोई पर्सन वगैरह यूज़ हुआ है कि नहीं यूज़ हुआ है। ठीक है, और इसमें अगर कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो उसको भी हम चेंज कर देंगे, लेकिन ये दो तीन चीज़ों का जानना आपको ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सेंटेंस है एक असर्टिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है। टेंस की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम वर्ब से पहचान लेते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, यानी कि इसमें टेंस तो चेंज करेंगे, और टेंस जो चेंज होता है मैंने बताया था कि जो भी टेंस होगा वो अपने पास्ट में बदल जाता है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, कौन सा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा इज ए मार के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाती है। यानी कि अगर इज ए मार के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। लेकिन अगर इसी को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है तो आपको बदलना तो पड़ेगा। आपको पता भी होना चाहिए कि वॉज या वर के साथ अगर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दें तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, आसान हो गया, यानी कि हमारा टेंस बदल जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो पर्सन है, यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट पर्सन माई एग्ज़ाम। माई एग्ज़ाम्स का मतलब ये जो स्पीकर है ना उसकी एग्ज़ाम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन के पॉसेसिव केस का यूज़ किया है। तो जाहिर सी बात है अगर डॉटर के लिए हम यहाँ पे कोई पर्सन यूज़ करेंगे, प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो उसको भी उसी केस में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डॉटर के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करते हैं शी, तो शी के लिए शी का जो पॉसेसिव केस होगा वो होगा हर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हर एग्जाम्स, प्लूरल है, वॉज या वर लगाएंगे, या तो प्लूरल है तो यहाँ पे वर लगाइए, एग्जाम्स वर अप्रोचिंग। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन को यानी डायरेक्ट नैरेशन से इनडायरेक्ट नैरेशन में चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है रीतू एंड रणदीप आर टॉकिंग। ये भी सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। रीतू एंड रणदीप आर टॉकिंग, रिपोर्ट रीतूज क्वेश्चन। रीतू के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। रीतू वेयर आर यू गोइंग, मीन्स ये रीतू ने पूछा है किससे, रणदीप से।
वेयर आर यू गोइंग। तो अब इसी के स्टेटमेंट को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। ये काम आसान कर दिया। रितु आस्क्ड हुम, रणदीप। तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है रितु आस्क्ड रणदीप। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ना चाहे तो ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, रणदीप। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं थोड़ा सा देख लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहीं WH वर्ड से तो शुरू नहीं हुआ। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कहीं ये वर्ब से तो शुरू नहीं हुआ। दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पढ़ा भी होगा आपने। अगर WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपसे वो डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहता है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आर यू हैप्पी, तो आप रिप्लाई करेंगे यस और नो। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को WH वर्ड से यूज़ करूं, वाई आर यू हैप्पी, तो अब आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा आप हैप्पी है क्यों। ठीक है, ये नहीं कि मैं पूछ लिया वाई आर यू हैप्पी, आपने बोला यस। ठीक, तो WH वर्ड से जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए होता है, और वर्ब से हमने सेंटेंस की शुरुआत कर दी तो इसका आंसर यस या नो में चाहिए होता है। ठीक है, अब हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि जब अगर हम WH वर्ड से सेंटेंस शुरुआत कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम बदलेंगे तो हमें क्या चीज़ें करनी होंगी। अच्छा, आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं वेयर आर यू गोइंग, और मेरे इसी बात को दूसरों तक आपको पहुंचाना है, तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो कहेंगे वेयर आर यू गोइंग, हाँ सर आस्क मी वेयर आर यू गोइंग, नो। आपको इसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में बदलना होगा कि ये लगे कि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये किसी और का क्वेश्चन है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था, इन हिंदी। ठीक है ना। लेकिन अगर इसी को इंग्लिश में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे कि जो आप असर्टिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन आप दैट लगा रहे थे, अब यहाँ पे कंजंक्शन दैट नहीं लगाएंगे, ये WH वर्ड ही आपका कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हम इसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में बदलते हैं तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है, यानी कि सब्जेक्ट पहले आ जाता है और वर्ब हमारा सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। ठीक है, यानी कि ये हो गया वेयर यू आर गोइंग। अब इसी को चेंज करना है, तो अगर यू पहले आ रहा है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं रणदीप, यहाँ पे रणदीप के लिए आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया वेयर। ठीक है, यू आ रहा है रणदीप के लिए, तो रणदीप के लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। ठीक, टेंस देखे कौन सा है, टेंस है हमारा अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो ये हो जाएगा वेयर ही वॉज गोइंग, और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप में। यानी कि ये हमारा चेंज हो गया, रितु एंड रणदीप आर टॉकिंग, ये दोनों की बात ये थी। रितु ने पूछा रणदीप से वेयर आर यू गोइंग। अब इसी को हमें क्या करना था, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देना था। हमने चेंज कर दिया, रितु आस्क्ड रणदीप वेयर ही वॉज गोइंग। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी सीख लिया कैसे चेंज करते हैं। हालांकि पूरे डिटेल्स में तो नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन के थ्रू हमने ये जानने की जरूर कोशिश करी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए, WH वर्ड से शुरू हो जाए, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए पैटर्न बदल दिया पूछने का। एक तो दो हमने क्वेश्चन देखा डायलॉग, और तीसरे ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन चीज़ें बड़ी आसान सी हैं। देखिए यहाँ पे क्या करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन अनिल एंड संजय। अनिल का ये, अनिल ने कहा वेयर आर यू गोइंग, संजीव रिप्लाइड टू द एयरपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अनिल मे आई ड्रॉप यू देयर एज आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन। अनिल आस्क्ड संजीव वेयर ही वॉज गोइंग। अब देखिए ये इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं अनिल और संजीव की बात को। अनिल आस्क्ड संजीव वेयर ही वॉज गोइंग एंड ऑफर टू ड्रॉप हिम। ठीक है, अब आगे की चीजें ना आपको कंप्लीट करनी है। यहां तक हो गया, मे आई ड्रॉप यू देयर। ठीक है, एज आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन,
अब यहाँ तक एज तक आके छोड़ दिया यहाँ पे, आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ये आपको चेंज करना है। ठीक है, फिर देख लीजिए कौन सा टेंस है, इसमें पर्सन कौन कौन से यूज़ हुए हैं, सेंटेंस के टाइप्स को यहाँ पे तो देखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आस्क में चेंज कर दिया हुआ ऑलरेडी। अनिल आस्क संजीव वेयर ही वॉज गोइंग, इसको चेंज कर दिया, वेयर आर यू गोइंग को चेंज कर दिया वेयर ही वॉज गोइंग। और यहाँ पे जो संजीव रिप्लाई कर रहा है टू द एयरपोर्ट, उसको भी चेंज कर दिया, ठीक है ना, एंड ऑफर टू ड्रॉप हिम। ठीक है, मे आई ड्रॉप यू देयर। ठीक, ये जो चीज़ें बची हुई हैं बस इसी को आपको चेंज कर देना। अब आप यहाँ देखिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन, आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन, आई यहाँ पे है तो आई तो अनिल के लिए आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो ये हो जाएगा ही वॉज गोइंग। ठीक है, इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे ये जो है ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन अगर इसमें दिखता है तो ये आंसर हो जाएगा। सो ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो चीज़ों को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहली बार अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे तो जाहिर सी बातें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल यूज्ड टू हो जाएंगे और करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बस ध्यान रखना है कहाँ तक की चीज़ों को डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दिया हुआ है और किसके लिए एक्सपेक्ट की जा रही है कि हमें उसको पोर्शन को चेंज करना है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये चीज़ें आपके लिए आसान हो रही हैं नहीं हो रही हैं, या किस तरीके के चेंजेस आप चाहते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहाज डांस एकेडमी। रिपोर्ट अभिलाष क्वेश्चन। अभिलाष एंड नेहा ये दो लोग हैं, ठीक है, इन दोनों में कन्वर्सेशन हो रहा है अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहाज डांस एकेडमी, यानी इस नेहा के डांस के एकेडमी के बारे में बात हो रही है। रिपोर्ट अभिलाष क्वेश्चन, ये अभिलाष का क्वेश्चन है। इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर। ठीक है, यानी दो लोग हैं, कौन कौन है, अभिलाष हैं, सॉरी अभिलाष हैं एंड नेहा है। ठीक है, यही दो लोगों में कन्वर्सेशन हो रही है और ये जो स्टेटमेंट है इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर, ये अभिलाष का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस अभिलाष के क्वेश्चन को ही हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्वेश्चन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक जो WH वर्ड से शुरू और दूसरा हमारा वर्ब से शुरू। तो यहाँ पे देखिए वर्ब से शुरू हुआ है और वर्ब से शुरू हुआ है तो इसका आंसर हमारा यस या नो में आएगा। ठीक है, तो अब कैसे हम चेंज करेंगे, इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर, तो आप लिख सकते हैं अभिलाष, अभिलाष, ठीक है, आस्क्ड नेहा, कंजंक्शन यहाँ पे चेंज होगा, अगर वर्ब से शुरू हुआ है तो इफ या वेदर का यूज कर दीजिए। इफ डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये पहले होगा इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, योर बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड मतलब नेहा का बेस्ट फ्रेंड की बात हो रही है। नेहा के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे शी, लेकिन ये यहाँ पे पॉसेसिव केस में है तो सी का पॉसेसिव केस क्या होगा, हर बेस्ट फ्रेंड। इफ हर बेस्ट फ्रेंड was helping, best friend was helping you, अगेन नेहा के लिए आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे हर इन दिस वेन्यू। अब देखिए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो हमने बताया था जितने भी नज़दीकी बताने वाले वर्ड होते हैं वो दूरी बताने वाले वर्ड में चेंज हो जाते हैं, तो हम यूज़ कर देंगे इन दैट वेंचर। ये आपका क्वेश्चन जो अभिलाष का क्वेश्चन था, डायरेक्ट जो क्वेश्चन था वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दिया। ठीक है,
एक बार देख लें। इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर, आपने चेंज कर दिया। अभिलाष आस्क नेहा इफ हर बेस्ट फ्रेंड वॉज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे ही आप चेंज करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है जिसको हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रेडिशन से हट के है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छी से होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन है बहुत आसान सा। देखिए पढ़ते हैं। रीड द डायलॉग बिटवीन शबनम एंड हर मेंटर सारा रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। सारा का क्वेश्चन है, वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम? शबनम, आई एम कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू इनहेंस माई एबिलिटी। नाउ ये दोनों की डायलॉग्स है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। अब देखो यहाँ पे सारा आस्क्ड शबनम, ये सारा ये शबनम से पूछती है, ठीक है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम शबनम साइड द एंड एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज कन्विंस्ड दैट प्रोग्राम हैड द पोटेंशियल टू इनहेंस हर एबिलिटी। सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन जो चेंज नहीं हुआ है वो कौन सा चेंज नहीं हुआ है? यहाँ पे वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके बाद के सारी चीज़ें, ये देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको चेंज कर दिया यहाँ पे शबनम साइड एंड एक्सक्लेम्ड, ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया, ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया। चेंज आपको इसी क्वेश्चन को करना है और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन भी दे दिया हो। देखिए क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़े से क्वेश्चन है, इसको अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो 5 मिनट पढ़ने में निकल जाएंगे, समझने में निकल जाएंगे, ठीक है। तो बेटर होगा कि पहले से प्रैक्टिस करके जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन करना है, वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। WH वर्ड से शुरू हुआ है, WH वर्ड ही हमारा कंजंक्शन रहेगा, तो हम लिख सकते हैं आस्क शबनम वाई। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जब करेंगे तो सब्जेक्ट पहले होगा, वर्ब बाद में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब भी आपको पता होना चाहिए, वर्ब लगाइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान कर लें आप, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदरवाइज रट के करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, अगर समझ के करेंगे तो हर एक चीज़ आसान हो जाएगी। समझना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें ब्रेन का यूज़ होता है, ठीक है। रटना आसान होता है क्योंकि उसमें ब्रेन लगना ही नहीं है, समझ गए। तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो आपने यहाँ पे कर दिया। अब देखो यू किसके लिए आया है? शबनम के लिए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए? प्रोनाउन शी। टेंस चेंज करो, हैड, चूज, चोज, चूजन, चूजन टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसका रिप्लाई यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो आपको करना नहीं है, बस यही फिल करना है, वाई शी हैड चूजन टू पार्टिसिपेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है ABC में से, वाई टू चूज, वाई ही हैड चूजन टू पार्टिसिपेट। अब यहाँ पे ही लगाया हुआ है, आई डोंट नो क्यों, ये सारा और शबनम तो मुझे लड़कियों का ही नाम लग रहा है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे ही पे टिक कर दीजिए आप, क्योंकि आपका जो सॉल्व करने का जो तरीका था वो सही था, कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब वहाँ पे ही लिखे, शी लिखे, कट कर दी। अच्छा, रिटन में जब आएगा तो लिख देंगे तो कोई मतलब दोनों को कंसीडर कर लिया जाएगा, बिकॉज आप कंफ्यूज हैं कि सारा लड़की का नाम है कि लड़के का नाम है, तो इसके मायने नहीं रखता। चलिए ठीक है, आई होप कि समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। देखिए वेंडर है, इट इज नाइस टू सी यू सर। कस्टमर, यस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। द वेंडर ग्रीटेड, देखिए अब ये डायरेक्ट नरेशन, अब ये दोनों के कन्वर्सेशन को यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। द वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर रिस्पेक्टफुली एंड मेंशन दैट ही वॉज प्लीज टू सी हिम। He was pleased to see him. It is nice to see you, change कर दिया, he was pleased to see him. Now, अब customer का, the customer answered
रिप्लाई किया ना, येस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। तो एक कस्टमर का, द कस्टमर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, यस कहा है तो इसको अफर्मेटिव में चेंज कर दिया, एंड एक्सप्लेन्ड दैट, अब यहां पे क्या एक्सप्लेन किया, यहां पे चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, एंड एक्सप्लेन्ड दैट अनलाइक लास्ट मंथ आई मीन्स कस्टमर, कस्टमर अब ही या शी भी हो सकता है, तो हम यहां पे ही मान लें, आई हैव बीन अवे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, तो आप क्या यूज कर दोगे, ही हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम, क्वाइट सम टाइम, नाउ दिस मंथ अगेन दैट मंथ में चेंज कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। जहाँ पे दिक्कत आएगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसको फिर एक बार डिस्कस कर लूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही नहीं, इतना ही क्वेश्चन था आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लिए पिछले साल के। और भी अगर क्वेश्चन आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उन क्वेश्चंस को ज़रूर मैं आपके नाम के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।